रेलू राम नामी ये शख्स है जिसका ताल्लुक हरियाणा से था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसके बाद इसने काम शुरू किया काले तेल का। ठीक है, फिर इसने अच्छे खासे नोट छापे इस बंदे ने। अब जब नोट छापना शुरू हुआ, पैसा आया, अमीरी आई, संभाला, ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, मिल्स, सब कुछ बनाया, जायदाद अच्छी खासी इसने बनाई। उसके बाद इसने सियासत में कदम रखा और अपने इलाके का MNA भी बना लिया। ठीक है, सियासत में भी इन हो गया, पैसा भी आ गया और अमीर तरीन शख्स भी बन गया। रेलू राम का जो घर था, उसकी खासियत ये थी कि उसका एक ग्राउंड फ्लोर होता है, एक फर्स्ट फ्लोर होता है। उसके फर्स्ट फ्लोर तक भी गाड़ी जाती थी। रेलू राम के बेडरूम के दरवाजे के आगे उसकी गाड़ी जाती थी। अब इस केस के बारे में सुनने से पहले मैं लोगों को ये बताते चलूं कि इस केस की जो प्रॉपर एक, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक पूरी फाइल तैयार की जाती है केस की, इस केस की फाइल 300 प्लस पेज की है। ठीक है, 300 प्लस पेज हैं इस केस की फाइल के। अगर आप लोग जानना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर वो पूरी चीज़ें देख सकते हैं। अब रेलू राम जो है, इसने 2 शादियां की हैं। ठीक है, इसकी पहली बीवी में से एक बेटा है जिसका नाम है सुनील। दूसरी बीवी में से 2 बेटियां हैं जिसमें से एक का नाम है सोनिया, एक का नाम है प्रियंका। शादी हो गई, सब लोग उसी घर में रहते हैं, उसी घर में बचपन गुजरा, उसी घर में बड़े हुए, बच्चे जवान हुए। बेटा जो सुनील है उसकी भी शादी कर दी। बेटी जो सोनिया है उसकी भी शादी कर दी, उसकी पसंद की। ठीक है, सोनिया की जो शादी हुई वो एक ऐसे शख्स को पसंद करती थी जिसकी हैसियत और इनकी हैसियत में फ़र्क था। संजीव नाम है उसका। अब हैसियत में जो फ़र्क था, रेलू राम ने इस चीज़ का सवाल उठाया कि हमारी हैसियत में फ़र्क है, क्योंकि रेलू राम खुद गरीब से अमीर हुआ था, तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था। उसने सोचा कि मैं खुद एक अच्छा खासा पैसे वाला आदमी हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अपनी बेटी को तो सपोर्ट कर ही सकता हूँ। अगर मेरी बेटी की खुशी है उसमें तो मैं कर देता हूँ। ये एक अच्छा फैसला था। रेलू राम ने अपनी बेटी सोनिया की शादी कर दी दिल्ली में। ठीक है, वो ब्याह कर संजीव के साथ दिल्ली चली गई। यहाँ पर जो भाई था सुनील, उसकी भी शादी हो चुकी, वो भी 3 बच्चों का बाप है। अब इस घर में रहता है रेलू राम, उसकी 2 बीवियां, 3 लोग हो गए। उसकी बेटी प्रियंका, 4 लोग हो गए। फिर बेटा सुनील, सुनील की बीवी और उसके 3 बच्चे, 9 लोग इस घर में रहते हैं। सोनिया जब भी आती है मिलती और चली जाती है। जो प्रियंका है उसकी 24 अगस्त को सालगिरह होती है और हर साल उसकी जो सालगिरह है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब की बार जब उसकी सालगिरह थी तो सोनिया ने कहा कि इस बार प्रियंका की सालगिरह आप 24 के बजाय 23 को कर लें। वजह क्या थी जी, मुझे एक ज़रूरी काम है, आप लोग 23 को कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग 23 को कर लेते हैं। अब जो सालगिरह की तकरीबात होती हैं वो घर में ही होती हैं और घर वाले ही सेलिब्रेट करते हैं। अब क्या सेलिब्रेट करते थे, लाउड आवाज में म्यूजिक चला लिया, अच्छे अच्छे खाने बन गए, पार्टी की जो पार्टी होती है ना, पार्टी करते, बर्थडे पार्टी करते थे सब आपस में मिलकर। सोनिया इस बर्थडे पार्टी में आई है अपने शोहर संजीव के साथ। इस बात का घर के मुलाजमों को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि संजीव गाड़ी की पिछली सीट पर लेट कर आता है कि मेरी तबीयत खराब है। मुलाजमों ने घर के अंदर गेट के अंदर एंटर होते हुए गाड़ी में बैठे सोनिया को देखा, संजीव को नहीं देखा। सालगिरह की तकरीबात शुरू हुई। मुलाजिम वगैरह जो है वो घर से बाहर रहते हैं, घर के अंदर नहीं जाते। खाना वगैरह सर्व वगैरह करके गए। सारी रात ऊंची आवाज में म्यूजिक चलता रहा, सारी रात पार्टी चल रही है। इर्द गिर्द दूर लोगों को ये पता है जी पार्टी चल रही है, कोई बड़ा मसला वहां पर तो नहीं है। उस वक्त भी नहीं था जिस वक्त की ये बात है। अब सोनिया जो है, रेलू राम जो है, उसकी ये रूटीन थी कि रोज रात को खाने के बाद खीर इनके घर में चलती थी। कहता है सोनिया को जो खीर लेकर आओ। सोनिया उस खीर में नींद की गोलियां मिलाकर सारे घर को खिला देती है। ठीक है, सारा घर वो खीर खाता है क्योंकि उनकी रूटीन थी रात को खाने के बाद। और सोनिया इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि ये कब नींद में जाएंगे, कब अपने अपने कमरों में जाएंगे। खीर खाते हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा खीर का असर होने लग जाता है, नींद की गोलियों का अपने अपने कमरे में जाने लग जाता है। पीछे बचे संजीव और सोनिया जिन्होंने खीर नहीं खाई। सुनील जो इसका भाई है वो बड़ा सेहतमंद, ताकत में बहुत ज़्यादा, 3 बच्चे। उसकी जो सबसे छोटी बच्ची है वो गालिबन 40 दिन की होगी, 40 दिन, 1.5 माह, इतनी बच्ची होगी वो।
اچھا اب سب لوگوں کو اس نے باری باری کمرے میں جا کر دیکھا کہ سب لوگ تسلی کی کہ سو گئے ہیں. اب یہ پسٹل نکالتی ہے. سونیا سگی بیٹی ہے, سگی بیٹی ہے, پسٹل نکالتی ہے, سنجیو کو دیتی ہے, وہ کہتی ہے سب کو مار دو. اپنے پورے خاندان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ سب کو مار دو. سنجیو کہتا ہے کہ اس میں 6 گولیاں, مرنے والے 9 لوگ ہیں, 6 گولیوں سے 9 لوگوں کو کیسے مارو. وہ کہتی ہے تم تو ہو ہی نہ مرد, تم سے ہونا ہی کچھ نہیں ہے, تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تم ان کو مارو. سنجیو کوئی پروفیشنلی مارنے والا نہیں تھا, کوئی شوٹر نہیں تھا. سنجیو ایک عام سا بندہ تھا جو اس لڑکی کے ساتھ بیاہ کر شادی رچا کر بیٹھ گیا. اس کو نہیں پتا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے گھر والوں سے اتنی نفرت ہے, اس حد تک نفرت ہے, وہ نہیں جانتا تھا. وہ کہتی ہے رکو, لوہے کا ایک راڈ لے کر آتی ہے, سنجیو کو دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے ان سب کے سر کھول دو, سب کے. سنجیو کہتا ہے کہ ظاہر ہے وہ نان پروفیشنل بندہ ہے, اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں, یہ اس کو اکسا رہی ہے, باپ کے کمرے میں ہے, اس کو اکسا رہی ہے.